आज विद्या भारती विद्यालय विद्या मंदिर और देव सहाय पर कदम हुआ पटना में विद्यालय प्रांगण में विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण सह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम दिनांक 6 फरवरी के पूर्व आज 5 फरवरी को संजय जी ऐसा 2-4 फूल का माला वहाँ और विभिन्न प्रेस से आए हुए पत्रकार बंधु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस पावन बेला में, इस मधुर बेला में मेरे लिए बड़ा भी सौभाग्य है कि मैं अपने मंचस्थ आधिकारिक वृंद का परिचय कराने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं दक्षिण बिहार प्रांत के अंतर्गत भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति के माननीय प्रदेश सचिव महोदय श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। प्रदेश सचिव महोदय के दाहिनी ओर विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति सरस्वती विद्या मंदिर कदमकुआं पटना के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप वर्धमान जी, विद्यालय में परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। प्रदेश सचिव महोदय के ठीक बाईं ओर आप श्रीमान जी विभाग निरीक्षक गया विभाग श्रीमान उमाशंकर पोदार जी हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उमाशंकर पोदार जी के ठीक बाईं ओर आप हैं श्रीमान सतीश कुमार सिंह जी, विभाग निरीक्षक भागलपुर विभाग, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। श्रीमान सतीश कुमार सिंह जी के ठीक बाईं ओर आप हैं श्रीमान रमेश मणि पाठक जी, जो कि विभाग बात करें तो अभी परीक्षा विभाग में प्रमुख दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रदीप वर्धमान जी के ठीक दाहिनी ओर आप हैं प्रदेश कार्यालय प्रमुख श्रीमान रामचंद्र आर्य जी, क्षेत्र के अपने वैदिक गणित प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन श्रीमान जी का, वंदन है। श्रीमान रामचंद्र आर्य जी के ठीक दाहिनी ओर आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व छात्र रहे हैं, आप हैं श्रीमान मुकेश कुमार सिंह जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। सचिव के ठीक बाईं ओर आप विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति में शिक्षाविद के दायित्व का निर्वहन करने वाली बहन यहाँ के पूर्व छात्रा श्रीमती अर्चना सिन्हा जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। उपाध्यक्ष महोदय सत्यप्रकाश जी के ठीक दाहिनी ओर आप हैं श्रीमान अमित चौहान जी, यहाँ के पूर्व छात्र रह चुके। राजधानी में जितना भी सोसाइटी कॉम्पिटिशन में बताया है। देखिए, आप कलाम साहब का नाम हम सभी सुने होंगे, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं, रहे हैं, और वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो मिसाइल मैन बने, पूरे भारत में नहीं
पूरे विश्व में कलाम को सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और उसी समय में एक व्यक्ति और है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, ओसामा बिन लादेन। और व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वह आतंकवादी बनता है। तो यही अंतर है। कारण क्या था कि कलाम साहब जो पढ़ाई शिक्षा ग्रहण की, सुबह से हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, तो रामायण और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के कारण उनकी जो व्यवहार आचार दृष्टि थी वो भारतीयता पर आधारित केंद्रित थी। और जो व्यक्ति इस्लाम पढ़ता था, जो मेरी पढ़ाई किया लेकिन इस्लाम आधारित शिक्षा प्राप्त किया, उसकी दृष्टि भारतीयता पर केंद्रित नहीं थी। यही अंतर है। आज शिक्षा सब लोग समाज में दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वैसी शिक्षा क्या किस काम की है जिस शिक्षा में मूल्य नहीं है। रावण है, राम से कोई कम विद्वान नहीं था, राम विद्वान थे, रावण विद्वान है, लेकिन वह संस्कार की कमी थी। हमारे यहाँ जो शिक्षा में पद्धति है वह शिक्षा में संस्कार है, संस्कार के साथ शिक्षा हम देते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं, भारतीय कहते हैं। लेकिन अन्य जगह मैं इनकी शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई उनसे प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, क्योंकि मैं एक व्रत लिया हूँ। हमारी ये व्यवस्था एक संगठनात्मक है और मैं व्रत लिया हूँ, लेकिन उनका व्यवसाय है, उधर हमको नहीं जाना है, हम व्यवसाय की दृष्टि से नहीं लगेंगे। हमारा व्रत है, इस व्रत को जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, परम तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक ये व्रत चलता रहेगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ संस्कार का शिक्षा देते हैं, भारतीय केंद्रित, भारतीयता केंद्रित, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्रित हमारे यहाँ शिक्षा है। बाकी जगह इसका गारंटी नहीं देते। फीस देखिए, ये तो विद्या भारती विद्यालय, ये मध्यम वर्ग के लिए ये विद्यालय है। ये अब तो आपको इसका जवाब आपको दे दिया है कि हमारा विद्यालय जो है व्यवसायीकरण हम नहीं करते हैं, जिससे सामान्य वर्ग के बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई कर ले, बस उसको ध्यान में रखकर सारी व्यवस्था। आज देश वार्ता का आयोजन वार्षिकोत्सव है, मैं इसके लिए बनाया क्या? तो सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद हम बोलते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया है और एक द्रोणाचार्य के आग्रह पर आप सब ने आपकी उपस्थिति दी है। पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति एक प्रदेश की समिति है और विद्या भारती का कार्य संपूर्ण अपने देश में है, परंतु बिहार को दो भाग में कार्य की सरलता और सुगमता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दो भाग में किया गया है, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार। दक्षिण बिहार में जितने भी अपने विद्यालय चल रहे हैं, लगभग अपने 200 विद्यालय अपने चल रहे हैं दक्षिण बिहार में, औपचारिक विद्यालय। इसके अतिरिक्त है अनौपचारिक भी 250 अपने विद्यालय चल रहे हैं 17 जिला में। इस सभी विद्यालय के माध्यम से समाज का निर्माण करना है। आज विद्या भारती के द्वारा संपूर्ण देश में अनौपचारिक और औपचारिक 25,000 विद्यालय चल रहे हैं। उसमें एक यह भी अपना एक विद्यालय है गाँव में, इस पटना के नगर में, पटना के हृदय में अवस्थित सरस्वती विद्या मंदिर बलदेव सहाय पथ एक विद्यालय है। पहले यह विद्यालय समान रूप से चल रहा था, ये भौतिक दृष्टि से समान था, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से पूरा परिपक्व और अटल था, कहीं उसमें कोताही नहीं थी। विद्या भारती की अपेक्षित जो मिशन उद्देश्य है उस पर विद्यालय उस प्रणाली पर पद्धति पर विद्यालय अपना कार्य कर रहा। लेकिन अब समय के मांग को ध्यान में रखकर, समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर आज समाज में जो समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखकर विद्या भारती पुनः एक बार इस विद्यालय को भौतिक संसाधन से परिपूर्ण करके एकदम इस विद्यालय को पूरे मतलब प्रथम कहिए तो इसको नए सिरे से
तुरंत और इसका नवनिर्माण जो है किया गया है। और जो आपके सामने G+ हो चाहिए विद्यालय और +2 तक के विद्यालय की कल्पना है। इस तरह की कल्पना हम सभी जानते भी हैं। इस समाज में गरीबी है, समाज में कई तरह की बुराइयां हैं, समाज में कुरीतियां हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यता है, परंपरा है, जिससे समाज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो समाज हमारा एक निर्मित हो, हमारा देश का निर्माण हो, हमारा राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए उसमें विद्यालय की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए उस भूमिका को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्या भारती शिक्षा के माध्यम से अपने भारतीय जीवन आदर्श पर जो शिक्षा पद्धति है अपने यहाँ, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें भी भारत की आत्मा की बात की गई है, भारत की परंपराओं की बात की गई है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है। उसको ध्यान में रखकर अपने शिक्षा के माध्यम से इस समाज के अंदर भारतीयता का एक उत्थान हो, भैया बहनों का समाज का निर्माण हो, भैया बहनों का सांस्कृतिक विकास हो। इसलिए एक बार भौतिक संसाधन को ध्यान में रखकर, आधुनिकता को ध्यान में रखकर, आधुनिकता वर्तमान परिवेश में क्या चाहिए शिक्षा के लिए, और सभी संसाधनों को पूर्ण करते हुए इसका निर्माण कराया गया है। और इस भवन का एक भव्य नवनिर्मित भवन का कल 6 तारीख को 6 फरवरी को 2:05 में एक भव्य आयोजन किया गया है। हम उसका बैनर भी लगा है कि भव्य लोकार्पण हम वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम कर रखे हैं। और उस कार्यक्रम का शुभारंभ और जिनके कर्ण कमलों के द्वारा इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण होना है, उद्घाटन होना है, वो अपने इस बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी के द्वारा कल इसका भव्य उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर अपने इस कार्यक्रम को लोग सफल करने में लगे हुए हैं। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हम सबके इलाहाबाद और बिहार क्षेत्र के अपने क्षेत्र के जवाब श्रीमान मोहन सिंह जी वो भी उपस्थित रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होने वाला है। और विद्या भारती के क्षेत्र के संगठन मंत्री श्रीमान कालीराम जी, प्रदेश मंत्री हमारे भरत पूर्वे जी, और प्रांत की जो समिति है, प्रांतीय समिति से विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तरों पर जो काम देखते हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों का जो काम देखते हैं, जो सभी हमारे अधिकारी प्राधिकारीगण, संघ के हमारे अधिकारी प्राधिकारीगण और तमाम इस स्थानीय लेवल पर सभी समाज के लोग आएंगे, साक्षी बनेंगे और एक बार सौहार्द वातावरण में और एक सनातनी विधि से पूजा पाठ करके भारतीय परंपरा के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत पूजा पाठ करते हुए अपने इस प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रमों के द्वारा कल संपन्न होना है। और इस सबके पीछे यही हेतु है कि एक अच्छा स्कूल, एक आदर्श विद्यालय इस समाज को मिल सके, जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका निदान एक शिक्षा है। और वो शिक्षा ऐसी शिक्षा, वही शिक्षा जिससे समाज का निर्माण होगा। सार विद्याएं होते हैं, आगे ऐसी शिक्षा जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे समाज इससे आगे बढ़ने की कल्पना कर सकता है। तो वैसी शिक्षा सभी को सहज और सुलभ, सरल और इस पटना के अंदर भारतीय मूल्य को ध्यान में रखकर शिक्षा मिल जाए, इस उद्देश्य से इस समाज को यह विद्यालय हम लोग समर्पित करने वाले हैं, लोकार्पण करके। और समाज के बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे, समाज के बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा और वही बच्चे कल भारत के भविष्य के रूप में और उन्हीं के कंधे पर इस देश का बागडोर होगा। ये उद्देश्य लेकर इस विद्यालय का कल लोकार्पण कर रहे हैं। क्या कल का कार्यक्रम क्या क्या रहेगा? कल का कार्यक्रम का मुख्य रूप से कल जो हमारे भैया बहन है, आज समाज में परंपरागत गीतें समाप्त हो रही है, लोकगीत समाप्त हो रहा है, आज कजरी समाप्त हो रही है, सोहर समाप्त हो रहा है, लोक संस्कृति समाप्त हो रही है। भारतीय जो परंपरा आधारित जो गायन वादन है, नृत्य है,
वो लगभग आज मैंने समाप्ति की ओर है। इसलिए उद्घाटन तो होगा ही, उद्घाटन के साथ अपने भैया बन करने जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के माध्यम से, उस रंगमंची कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो छिपी हुई, जो हमारी असली परंपरा है, हमारी परंपरा जो छठ का गीत है, आज तो छठ के गीत गाने वाले लोग आज नहीं मिलेंगे, सोहर गाने वाले मिल गए। हमारे विवाहोत्सव होता है, विवाहोत्सव में हर नेट का हर नस्ल का अलग अलग गीत है, वो गाने वाले नहीं है। तो अपने रंगमंच कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे भैया बहन सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, रंगमंच कार्यक्रम करेंगे। उस माध्यम से हम समाज को भैया बहन के जो अंदर छिपी जो प्रतिभा है उसको बताने का, समाज को भेजने का भी काम हम करने वाले हैं। अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 360 डिग्री विकास की बात की गई है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, सर्वांगीण विकास की परंपरा में कहते हैं। यानी उसको ध्यान में रखकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका ये क्रियान्वयन पर चल रहा है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। समाज को ये देने जा रहे हैं, क्रियान्वयन का वर्ष शुरू हो गया, लोग कर भी रहे हैं, यह भी विद्यालय कर रहा है। लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से यह भी हम संदेश देने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो पठन पाठन होना है वह क्रिया आधारित होना है, गतिविधि आधारित होना है। आज समाज देखे भैया और कैसे गतिविधि के आधार पर सीखने का काम करेंगे, इस तरह की योजना रचना बनी है। कार्यक्रम कितने बजे से आप लोग प्रारंभ करेंगे और कब समाप्त होगा? कल कार्यक्रम का जो कल 3 भागों में कार्यक्रम है, आपको मैं बता दूँ। कल प्रातः हमारे भैया बहन बाहर में 9:15 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे। कार्यक्रम की रचना की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, कल दिन भर ये होना है, क्योंकि समाज को संदेश देना, समाज को बताना है, समाज को लोग जाने आए देखें हम क्या है, हम क्या चलाते हैं, भैया बहन क्या है। इसलिए हमारे भैया बहनों के द्वारा कल प्रातः 9:15 बजे 9:15 पर ये लोहानीपुर होते हुए घर अपना नगर राजेंद्र नगर से होते हुए कुछ रूट 4 नंबर बनाए हुए, मार्ग पत्र बनाए हुए किधर से जाना है। हमारे सभी भैया बहन घोष दल के साथ, बैनर के साथ, घोष वाक्य के साथ सभी शिक्षक हमारे सभी भैया बहन शोभा यात्रा निकालने वाले हैं और पोषक क्षेत्र में जाकर वे सबको बताने वाले हैं कि हमारा विद्यालय कैसे किसी आकर आप देखिए। एक शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा के बाद जब भैया बहन वाले आएंगे तो इस भवन का एक सनातन पद्धति से पूजा पाठ होना है, पूजा पाठ होना है। पूजा पाठ करके मूल रूप से कल हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं एक तरह से, तो पूजा पाठ होगा। हिंदू संस्कृति के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग किसी भी नए काम को जब करते हैं तो उसमें पूजा पाठ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, उसकी के बाद याचना प्रार्थना करते हैं। इसलिए कल प्रारंभ में शोभा यात्रा के बाद पूजा पाठ इसका होगा। पूजा पाठ होने के बाद 2:05 पर ये समारोह जो होगा, लोकार्पण का समारोह होगा और लोकार्पण होगा। लोकार्पण के साथ ही रंगमंच कार्यक्रम के माध्यम से समाज के अंदर, यहाँ के भैया के बाद के अंदर जो प्रतिभा है उसको पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे।